हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। तो अगर आप 12th में हैं और चाहते हैं कि आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए, देखिए ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है और 5 नंबर आपका बिल्कुल रखा ही रखा है। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंचलाइट कहानी का सारांश। यानी कि पंचलाइट कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, आपको पता है। तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर उस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, तो पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कहानी तो जाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे और आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। नंबर 1 है गोधन, जो कि इस कहानी का नायक है या हीरो आप बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है मुनरी, जो कि इस कहानी की हीरोइन आप कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है गुलरी काकी, ठीक है, जो कि मुनरी की मां है, यानी कि इनकी मां का नाम है गुलरी काकी, जो कि विलन का कार समझ लीजिए कर रही है। ठीक है, तो गोधन, मुनरी और गुलरी काकी, इन तीनों किरदार पर यह कहानी डिपेंड है। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखिए, यहां से कहानी स्टार्ट होती है, मैंने लिख रखा है, आपको सिर्फ समझना है कहानी, सिर्फ आपको समझनी है। अगर आप कहानी समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में जाकर। ठीक है, जैसे आप लोग कहानी बहुत सारी सुनी होंगे, तो देखिए क्या है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी कि पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, यहां पर शॉर्ट में लिखा गया है रेणु। ठीक है, अब देखिए कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस कहानी में रेणु जी ने बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी कि बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। ठीक है, पंचलाइट क्या है? पंचलाइट एक, जैसे आप लोग लालटेन जानते होंगे, ठीक है, वही पंचलाइट है। यानी कि पंचलाइट की मैं इमेज बगल में आप देख सकते हैं, यहां पर ये पंचलाइट है। ठीक है, तो पंचलाइट जो है ये उसी पर कहानी डिपेंड है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। पंचलाइट महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी कि बिहार के एक पिछड़ा गांव है जिसमें महतो टोली है, इसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ठीक है, तो पंचलाइट जो है इसे लोग पेट्रोमैक्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी कि पेट्रोमैक्स उन्होंने खरीदा, जिसे वे पंचलाइट बोलते हैं। यानी कि इसी पेट्रोमैक्स को वो पंचलाइट बोलते हैं। ठीक है, हम सबकी भाषा में जो है लालटेन बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे वे पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। यानी कि देखिए बहुत पिछड़ा गांव है और पिछड़ा गांव है, तो पंचलाइट जो है उनके लिए बहुत सम्मान की चीज है। ठीक है, तो ये लोग जो है पंचलाइट को एक बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज हम लोग अगर गाड़ी ले आए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो हम लोग सम्मान की चीज समझते हैं, वैसे ये लोग पिछड़े हैं तो ये लोग पंचलाइट को ही सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, अब देखिए पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट रामनवमी के मेले से लाया जाता है तो वहां क्या होता है, उस टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि ये है क्या। ठीक है, और इसको जलाएं कैसे। तो देखिए सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो देखिए पंचलाइट ही आया है, ठीक है, सिर्फ पंचलाइट, और उसके लिए इतना बड़ा यहां पर पूजा पाठ करवाया जा रहा है, भजन कीर्तन करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक पंचलाइट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पिछड़ा है ये टोली। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पंचलाइट जब आता है तो सरदार जो है उस गांव के, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि इस पंचलाइट को जलाने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर दे। ठीक है, आगे देखिए सभी उत्साहित हैं, यानी कि सभी लोग जो हैं बहुत खुश हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए खुश तो हैं, लेकिन वहां के सीधे साधे लोगों को पंचलाइट जलाना भी नहीं आता। यानी कि वो पंचलाइट जला नहीं पाते हैं, सिर्फ खरीद कर ले आए हैं। अभी देखिए कौन जलाएगा। तो देखिए इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। देखिए गोधन जो कि इसका हीरो मैं आपको बता रहा था, तो गोधन नाम का एक युवक है। ठीक है, अब दिक्कत यह होती है कि वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। यानी कि गांव की जो हीरोइन है मुनरी, उसके नाम उससे जो है गोधन प्रेम करता है। ठीक है,
अब क्या हुआ, जब गोधन प्रेम करता था तो वो क्या करता था, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि गोधन जो था उस टोली में एक नवयुवक था, ठीक है, जिसका नाम गोधन था। तो क्या हुआ, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। यानी कि वो गांव की जो एक युवती थी, एक लड़की थी मुनरी, उससे गोधन बहुत प्रेम करता था। और क्या होता था कि जब वह मुनरी के घर से जाता था, मुनरी की माँ का सॉरी मुनरी की माँ का नाम जो था वो था गुलरी काकी, ठीक है। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि गोधन जो है वो मुनरी की माँ, मुनरी के घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसके लिए मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर दी थी, यानी कि पंचायत से उन्होंने शिकायत कर दी, ठीक है, कि ये जो है मुनरी पर लाइन मारता है, यानी कि उसके घर के सामने से जो है गाना गाकर निकलता है, ठीक है। तो ये सब तो आजकल आम बात है, लेकिन ऐसी चीजें, ठीक है, ये सब पहले पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं इसको बहुत बुरा समझते थे। तो आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। यानी कि जब उन्हें पता लगा, जब मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन जो है उसके घर से गाना गा, घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, तो क्या हुआ, जो पंच थे उन्होंने गोधन को जाति से निकाल रखा था, उन्होंने अपने गांव से ही उसे निकाल दिया था। लेकिन क्या हुआ, देखिए, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। देखिए, उस गांव में कोई भी ऐसा युवक नहीं है, कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो पंचलाइट जला सके, लेकिन एक ही ऐसा था जो कि गोधन था, जो पंचलाइट जला सकता था। लेकिन गोधन को तो पंचों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। अभी देखिए गोधन को वापस लाया जाएगा। देखिए, अब वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, यानी कि जो मुनरी है वो भी गोधन से प्रेम करती थी, तो मुनरी जो है इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच क्या करें, वो अगर गोधन को अपने जात में वापस नहीं लेते हैं तो दूसरे गांव वाले मजा लेंगे कि पंचलाइट लेकर आए और उसको जला भी नहीं पाए, ठीक है, तो ये लोग मजा लेंगे। तो गोधन को उन्हें बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने गांव की इज्जत भी बचानी है, ठीक है। तो आगे देखिए, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी कि जो पंच हैं वो गोधन को पुनः अपनी जाति में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह पंचलाइट को जला देता है, ठीक है। वह जब पंचलाइट को जला देता है तो गोधन को पंच जो है अपने गांव में वापस बुला लेते हैं और उन्हें पुनः जाति में ले लेते हैं, क्योंकि वो पंचलाइट जला देता है। इससे उसकी गांव की इज्जत बच जाती है और इसीलिए वे जो है गोधन को अपनी जाति में ले लेते हैं। आगे देखिए, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जिस महिला ने, मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी, वही उसी की मां जो है वही जो है अब क्या करती है, गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, यानी कि उनको डिनर का इनविटेशन देती है, डिनर के लिए उनको बुलाती है, ठीक है। गोधन को क्यों बुलाती है? क्योंकि उसके गांव का सम्मान गोधन ने रख लिया, गोधन दानकार था, उसने पंचलाइट जला दिया, तो उसी के खुशी में गोधन को शाम के भोजन का भी निमंत्रण देती है। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि पंच जो है बहुत खुश थे क्योंकि उसके गांव में पंचलाइट को जलाया था गोधन ने, ठीक है। तो वो भी बहुत उत्साहित थे, बहुत खुशी के साथ वो कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि मुनरी की अगर घर के सामने से गाना गाते हुए भी निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि खूब गाओ अब तुम सलीमा का गाना, ठीक है। आगे देखिए, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट को गोधन जला देता है तो पंचलाइट की रोशनी में, ठीक है, उसके जो है लाइट में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर सब कुछ सही हो जाता है, जो गोधन है उसको पुनः जाति में ले लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि कहानी जो है ये सजीव है, ये वास्तव में हुआ है, ठीक है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। यानी कि जो सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं उनकी संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी जो है समर्थ रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को बाड़ी देने में के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। उन्होंने लिखा इसको, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है और इस कहानी में जो है बिहार के एक पिछड़े गांव के आंचलिक जीवन की सजीव झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो था वहां पर एक महतो टोली थी, ठीक है, जिसमें वो पंचलाइट लाया गया रामनवमी के मेले में। उसके बाद में गोधन था, ठीक है। फिर उस गोधन को क्या हुआ कि उसको जाति से निकाल रखा था क्योंकि गोधन मुनरी से प्रेम करता था और मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी थी कि गोधन उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। और पंचों ने क्या किया, गोधन को अपनी जात से निकाल दिया। लेकिन सिर्फ गोधन ही एक ऐसा युवक था जिसको पंचलाइट जलाना आता था, यानी कि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जला सकता था। अब क्या हुआ, मुनरी ने किसी तरह इस बात को पंचों तक पहुंचाई और पंचों ने अपनी गांव के इज्जत को बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, एक उन्हें जो है
गोधन को अपनी जात में लेना पड़ा, यानी कि अपने गांव पुनः वापस बुलाना पड़ा। और वो खुश होकर जो है मुनि की माँ ने गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दिया। और उसके बाद में पंच भी अति उत्साहित होकर उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा सात खून माफ, गोधन से कह दिया कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इस प्रकार से पंचलाइट जब जली तो उसकी रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरी कहानी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने आपको बताया। अगर आप लोग पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बहादुर कहानी पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई है? आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।